ताली और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्या आप सब तैयार हैं? क्या आप सब तैयार हैं? किस लिए? वचन के लिए। मैंने कहा आपको परमेश्वर अपने नाम से भी ज़्यादा बड़ा महत्व अपने वचन को देता है। हालेलुया। तो बहुत ज़रूरी है हम लोग वचन में पक्के हो जाए। हालेलुया। आप सभी को मैंने एक पोस्ट बनाकर रात को लेट मैंने डाला, उसको बनाते बनाते थोड़ा सा वक्त बीत गया, वो बनाकर मैंने आपको भेजा। और मुझे किसी को बोलना था कि आज का संडे का जो प्रीच करो, जैसे लास्ट संडे देवा ब्रदर ने किया था, तो वैसे मुझे आज बोलना था किसी को, बट मुझे अगुवाई हो रही थी या फिर मुझे बोझ आ रहा था कि मैं खुद ही बात करूं। तो इसलिए मैंने उसके लिए क्षमा चाहते हैं चैलेंज में आपसे, क्योंकि आपको मैंने बोलने वाला था, बट नहीं, वो हो सकता है नेक्स्ट वीक बोलूँगा। लेकिन मैं कभी भी अचानक भयानक बोल सकता हूँ। आपको समय असमय, बाइबल कहती है समय और असमय तैयार रहना है वचन के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, मैंने आप सभी को एक पोस्ट डाला था, उस पर मैंने टॉपिक, आज का जो टॉपिक था उसको मैंने लिखा था। उसको मैं बहुत ही अलग तरीके से स्टडी करके आया, जो कि आप लोग कई बार पढ़े हैं, लेकिन मैं अपने तरीके से, हर एक का सेवक का अलग अलग एंगल होता है, अलग अलग तरीके से लोग बात करते हैं, लेकिन मेरा जो तरीके से मैं आपको बात करना चाहूँगा। हालेलुया। आप सभी को पता है आज का जो टॉपिक है वो है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो रूटेड एंड बिल्ड अप इन हिम। हालेलुया। इसको अगर आप हिंदी में बात करोगे तो उसमें लिखा है उसी में, मतलब यीशु में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। दो बात है। नंबर वन, आपको रूटेड होना है, बिल्डअप होना है, और हिंदी में बोलेंगे उसको क्या बोलते हैं, जड़ पकड़ना है प्रभु में और बढ़ते जाना है। नंबर वन, जड़ पकड़ना है, मतलब फाउंडेशन आपका मजबूत होना चाहिए। किसमें? यीशु में। किसको लेकर? वचन को लेकर। आपका फाउंडेशन, आप जब कोई भी बिल्डिंग, आप जब कोई भी घर बनाते हो ना, बिल्डर जब कोई बिल्डिंग बनाता है ना, तो सबसे पहले उतना ही डीप तक या फिर उतना ही गहराई तक, जितना लंबा उसका जो बिल्डिंग होता है उतना ही डीप तक वो उसका फाउंडेशन डालता है। और वो फाउंडेशन डालने के लिए टाइम लगता है। अरे हालेलुया, बात करो, मैं जीवित लोगों से बात कर रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। वो फाउंडेशन डालने के लिए, वो जो नींव उसकी डालने के लिए वक्त लगता है। आमीन। वो घाय में या फिर ऐसे तैसे कौन सा भी सीमेंट डाल दिया, कौन सा भी रेती डाल दिया, कैसा भी बोलते ना तुक पट्टी वाला काम कर दिया, ऐसा नहीं चलता है। कोई भी बिल्डर या कोई भी घर बनाने वाला जो मिस्त्री होता है, जब घर बनाता है तो सबसे पहले वो फाउंडेशन को मजबूत करता है, क्योंकि अगर फाउंडेशन मजबूत होगा, उसकी जड़ मजबूत होगी, तो ऊपर सब कुछ मजबूत होगा। हालेलुया। आज मैं वही बात कर रहा हूं कि यीशु में जड़ पकड़ो और उसमें बढ़ो। आप नहीं समझे, सब लोग आम नहीं बोल रहे, सिर्फ सिस्टर ट्रीजा और शैलेश बात कर रहे हैं, यहाँ पे लक्ष्मी का बात कर रही। आप लोग बीच बीच में हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आपका रिस्पॉन्स, ताली की आवाज़, सीटी की आवाज़ आना चाहिए। आप गूंगे लोग नहीं है, आप बोलने वाले लोग हैं। एक अच्छा ताली प्रभु यीशु के जोर, हालेलुया। क्योंकि शूट हो रहा है और लोगों को लगना चाहिए कि यार ये किससे बात कर रहा है। हालांकि पब्लिक की तरफ हम शूट नहीं कर रहे, आप बैठे हैं, उनको पता होना चाहिए, क्योंकि ये हम डालेंगे यूट्यूब में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो पहली बात है, आपको उसमें यीशु में जड़ पकड़ना है, साथ ही साथ में उसमें बढ़ना है। पहले जड़ पकड़ोगे तो बढ़ोगे। अगर नींव मजबूत नहीं है, फाउंडेशन मजबूत नहीं है, तो बढ़ेगा नहीं। और मैंने कहा ना, जब कोई भी व्यक्ति घर बनाता है तो पहली बात तो फाउंडेशन, नींव जो गहराई है, वो कितना गहरा खड्डा खोदता है मुझे नहीं पता, लेकिन वो मजबूत बनाता है, उसकी जड़ को मजबूत बनाता है, उसकी फाउंडेशन को मजबूत बनाता है, और उसके ऊपर वो स्तर बाय स्तर या फिर फ्लोर बाय फ्लोर बिल्डिंग को बनाता है। उसी प्रकार पौलुस, जो मैं बात कर रहा हूँ, जो वचन पढ़वाऊंगा, पौलुस जो है वो कहता है कि अपने चर्च को बात कर रहा है। आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये आज आपके लिए, मेरे लिए है, ये तब था तो ये अब भी है। आमीन। वो कहता है कि यीशु में, संसार में नहीं, यीशु में, फिल्मों में नहीं। कुछ लोग फिल्मों के माहिर हैं। अगर मैं फिल्मों के बारे में पूछूं किसी को तो खटाखट बता दोगे। अगर मैं सीरियल के बारे में, आज की तारीख में अगर मैं सीरियल के बारे में महिलाओं से बात करूं तो वो बताएंगे आधा घंटे का सीरियल में क्या क्या एपिसोड आता है और क्या क्या होते हैं, सब बताएंगे, क्योंकि आप उसमें रूटेड हो चुके हैं, आप उसमें मजबूत हो चुके हो। कोई अगर आपको पूछेगा तो बता सकते हो आसानी से। कुछ लोग मोबाइल के कीड़ा बोलते हैं ना, कीड़ा, मतलब उसमें आप जड़ पकड़ चुके हैं। और कुछ लोग बात करने में माहिर होते हैं, कुछ लोग टीच में माहिर होते हैं। तो उसी प्रकार से यीशु में, यहाँ पे लिखा है संसार में नहीं या फिर अलग टेक्नोलॉजी में नहीं, लेकिन यीशु में जड़ पकड़ना है और यीशु में बढ़ते जाना है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। या थैंक यू।
आपकी नींव मजबूत होगा तो आपका बढ़ना भी मजबूत होगा, लेकिन नींव फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो बढ़ते 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 गिर जाओगे। क्यों गिर जाओगे? क्योंकि फाउंडेशन मजबूत। इसलिए पौलुस कह रहा है, वचन पढ़वाऊंगा, लक्ष्मी अक्का को माइक दिया जाए, लक्ष्मी अक्का को माइक दिया जाए, माइक, एक माइक दे दो। जितने लोग के कान हैं, जितने लोग सुन रहे, हालेलुया, ये सब है ना, पहले तैयारी करके रखो माइक देने का काम। ओके, आपके पास अगर बाइबल है तो सब लोग निकाले कुलुसी की किताब, उसका 2 अध्याय। कुलुसी की किताब, द बुक ऑफ कोलोसेंस चैप्टर 2 वर्स 6 and 7। कुलुसी की किताब, उसका 2 अध्याय, वचन 6 और वचन 7 का आपको पढ़ना है। 2 अध्याय वचन 6, कुलुसियों 2 अध्याय वचन 6 और 7। या जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, हाँ, वैसे उसी में चलते रहो। और एक बार पढ़िए, और वचन 6 और एक बार पढ़िए अक्का। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु में ग्रहण कर लिया है, हाँ, वैसे ही उसी में चलते रहो। बस यहाँ पे रुक जाओ। हालेलुया, हालेलुया। ये सारा वचन अपने डायरी में मैंने नोट करके लाया ताकि बाइबल को बार बार खोलना नहीं पड़े, वक्त जाएगा, इसलिए मैंने खुद ने इसमें मैं इसलिए कह रहा हूँ, वक्त मैं बहुत गया टाइम, और मुझे नहीं पता कि यार जब मुझे ये छोटा सा स्टडी बनाने इतना टाइम लगता है तो रात रात भर पास करने में कितना टाइम लगाते होंगे, माय गॉड। और बहुत मेहनत का काम है ये सब चीज़, ये बहुत मेहनत लगता है, और इसलिए लिखा जो मेहनत करेगा वो बढ़ेगा। मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहनत नहीं करोगे तो भाई इस बारे में आप नहीं बढ़ सकते, इसलिए मेहनत, इसलिए मैं फाउंडेशन को मजबूत, आज वही बात करूंगा। हालेलुया। कुलुसियों की किताब 2 अध्याय वचन 6 पहले पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, पौलुस बात कर रहा है, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु कर ग्रहण किया है, वैसे ही, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु कहकर ग्रहण किया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। हालेलुया। कितने लोग यहाँ पर यीशु मसीह को प्रभु कहकर ग्रहण किया है कि आपका यीशु उद्धार करता है, आप यीशु के लिए जी रहे हो, आप उस पर ही विश्वास करते हैं, बाकी किस पर नहीं। तो वचन कहता उसी में चलते रहो, कुछ भी हो जाए उसी में बने रहो, कुछ भी हो जाए उसी पर विश्वास करो। दुख आए, सुख आए, प्रॉब्लम आए, कुछ भी हो जाओ, पैसा हो नहीं हो, लेकिन हमको उसी में ही चलते रहना, मतलब उस पर ही बने रहना है, उस पर ही विश्वास करना है, उसके अलावा किसी पर नहीं। हालेलुया। उसके अलावा किसी पर नहीं। पौलुस बता रहा है उसी में, वैसे ही उसी में चलते रहो। रोमियो 10:10 में लिखा है, 10वां वचन 9 और 10 में लिखा है कि जितनों ने मुंह से कबूल किया कि यीशु प्रभु है, उसी में चलो। तो यहाँ पे वो कहता है कि अगर आपने प्रभु को स्वीकार किया है, मैं 2004 में प्रभु को स्वीकार किया हूँ, और तब से लेके अब तक मैं चल रहा हूँ। क्या मेरे लाइफ में दुख नहीं आया? बहुत आया। प्रॉब्लम नहीं आया? बहुत आया। कभी कभी पैसे नहीं रहते, कभी कभी बहुत दिक्कत हो जाती। आज भी कुछ कंडीशन मेरा ऐसा है जो कुछ लोगों को जो मेरे करीब है उनको पता है, फिर भी हम बने हुए हैं, उसी में चल रहे। क्यों? मुझे पता है कि यार यही खुदा है जो डुबाने वाले को बाहर निकाल सकता है, मतलब डूबने वाले को बाहर निकाल सकता है, और दूसरा कोई नहीं, इसलिए हम उसमें चल रहे हैं। वचन 7 बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको उस पर बात करना चाहूँगा, वक्त जाएगा, लेकिन हम उसी से मैं कनेक्शन वर्ड या कनेक्शन रेफरेंस निकाल कर बात करूँगा। वचन 7 का पढ़िए। या और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए हैं वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। वचन 7 में लिखा है और उसी में मतलब है, मैं ब्रैकेट में लिखा है यीशु में, क्योंकि बात हो रही है यीशु की। कॉन्सेप्ट एक ही है कि हमको जड़ पकड़ना है। मैं जितनी भी बात करूंगा, वचन से बात करूंगा, एक ही कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, एक ही कनेक्शन मिलेगा कि जड़ पकड़ना है, बढ़ते जाना है, जड़ पकड़ना है, बढ़ते जाना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। तो मैं लास्ट में बताऊंगा कि क्या करना है और कैसे करना है, लेकिन तब तक हम लोग सिर्फ सुनते जाएंगे। ऐसा मान लो कि 2 घंटे का आप 1 घंटे का आप यहाँ पर सीरियल देख रहे हो, और वो भी ऐसा सीरियल जो जिंदगी बदल सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा तो बड़ा अच्छा रहेगा। और उसी में, यीशु में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। 2 बात है, पहला है जड़ पकड़ो, दूसरा है बढ़ते जाओ। अभी जड़ क्या पकड़ना है और बढ़ते क्या जाना है। हालेलुया। एक वचन मैं पढ़वाऊंगा, एक वचन में दोनों का अलग अलग जवाब है। एक है जड़ पकड़ना, दूसरा है बढ़ते जाना। तो जड़ पकड़ना है वचन। जितना वचन का हम ध्यान करेंगे, जितना हम बाइबल को स्टडी करेंगे, इसका मतलब वचन में मजबूत हो जाएंगे।
हालेलुया। वचन में मजबूत हो जाएंगे और जड़ पकड़ने का जो मतलब बढ़ते जाना, इसका जो वचन है, एक वचन मैं पढ़वाना चाहूंगा आपको। वो वचन पढ़िए आपका क्या बोलते हैं, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय वचन 58 वर्स 58। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, फटाफट वचन को निकाल के जिसको मिला वो पढ़ सकते, क्योंकि वचन मेरा बहुत कुछ है और मैं टाइम को याद रखते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। या पहला कुरिन्थियों किताब 15 अध्याय वचन 58, लास्ट वचन है उसका, वही पढ़िए। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, हाँ, दृढ़ और अटल रहो, हाँ, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। बस दृढ़ और अटल रहो। हालेलुया। मतलब एक बार अगर आपने ठान लिया कि मैं प्रभु के लिए खड़ा हूं, तो आपको पीछे नहीं हटना है। हालेलुया। अगर आपको एक बार आपको जिम्मेदारी मिल गई, आपको ये नहीं बोलना है मुझे नहीं चाहिए, मैं थक गया, या फिर मुझे पसंद नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, फिर पीछे हट जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लगा पीछे नहीं रहना। एक जगह पे लिखा है कि एक बार आपने हल पर हाथ रख लिया तो पीछे मुड़कर, इसमें नहीं बड़ी याद है, असली बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने पढ़ा है। तो एक बार आपने हाथ पर हाथ रख लिया तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है। एक जगह ऐसे भी लिखा है, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे चल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो एक बार अगर आपने प्रभु में आ गए, विश्वास में आ गए, ये बहुत क्या बोलते हैं, बहुत इसमें परिश्रम है, बहुत मेहनत है, लेकिन मेहनत का फल देने वाला परमेश्वर है। आपको पीएम नहीं देगा, आपको सीएम नहीं देगा, आपको क्या बोलते हैं एरिया का जो डीसीपी कमिश्नर जो भी होता है वो नहीं देगा, लेकिन सबका खुदा है वो परमेश्वर आपको इनाम देगा। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन थैंक यू, लेकिन आपको उसमें मजबूत होना है। तो यहाँ पे कहता है उसके काम में, मैंने कहा कि जड़ पकड़ना है। जड़ किसे पकड़े? वचन में। वचन ही आपका फाउंडेशन है। क्या वचन है? आपके पास बाइबल है, आपके पास में बाइबल है। अभी मुझे ये नहीं पता कि कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं, कितने लोग बाइबल का अध्ययन करते हैं, कितने लोग। मेरे पास में 3-4 बाइबल है, इंग्लिश है, हिंदी है। मेरे मोबाइल में कुछ बाइबल है, 10 से 15 बाइबल है, जिसको मैं देखता हूँ कि रेफरेंस टू रेफरेंस बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, तब जाके हम लोग यहाँ पर आते हैं और बात करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को प्रचार करना बहुत इजी लगता है कि कर देंगे, लेकिन आजकल ऐसा हो गया कि झूठी शिक्षा और खरी शिक्षा दोनों आ चुकी है। तो हमको परखना है, वचन खुद कहता है हमको परखना कि कौन क्या बात करता है। हालेलुया। वो कितना भी बड़ा सीनियर हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति होने दे, लेकिन अगर आप वचन में मजबूत है तो आप, अगर आप जड़ में मजबूत है, आप कर सकते हो, पकड़ सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो कोई भी, माफ करें शब्द यूज करने जा रहा हूँ, कोई भी उल्लू बना के चला जाएगा, आप बोलोगे ठीक है चलता, ऐसा नहीं चलता। हालेलुया। तो एक है जड़ पकड़ना वचन में, दूसरा है पहला कुरिन्थियों 15 का 58 मैंने पढ़ा है। बढ़ते जाने का मतलब है प्रभु के काम में बढ़ते जाना है। वाह, प्रभु का काम क्या है? आप कोई मुझे बताओ। यहाँ पे लिखा है प्रभु के काम में। वो पढ़ो और एक बार पढ़ो, 15 का 58 पढ़ो। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, हाँ, दृढ़ और अटल रहो। पहली बात वो कहता है कि दृढ़ रहो, मतलब मजबूत रहो, अटल रहो, फिक्स कर लो अपने आप को। जैसे लास्ट टाइम में देवा ने कहा था कि माइंड सेटअप कर लो। आपको माइंड सेट करना है कि मुझे ये करना है, वो तो करना है, पीछे नहीं हटना है। मुझे सेवा करना है तो करना है, सुसमाचार सुनाना है तो सुनाना है, मुझे गॉस्पेल देना है तो देना है, मुझे जिम्मेदारी लेना है तो लेना है, क्योंकि मैं इसमें दृढ़ हूँ, मैं अटल हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसमें सेकेंड लाइन देखो क्या बोलता है। हाँ, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। बस यहाँ पे लिखा है प्रभु के काम में, अपने काम में नहीं, तुम्हारे काम में नहीं, किसी और काम में नहीं। ऑफिस का काम वो सब सेकेंडरी है, मैंने कहा वो सब दूसरा है, वो सब बाद में, वो सब नेक्स्ट है, लेकिन फर्स्ट है कि प्रभु का काम, उसमें बढ़ते। लिखा है ना उसमें, मैंने कहा ना जड़ पकड़ो वचन। अगर वचन होगा तो काम में बढ़ोगे आप। वचन आपके पास है तो आप प्रचार कर सकते हैं, आपके पास वचन है तो आप टीचिंग दे सकते हैं, आपके पास वचन है क्योंकि आप रूटेड है। अभी मैं कैसे बात कर रहा हूँ, पास्टर कैसे बात करते हैं, कुछ सेवक लोग यहाँ पर जो लीडर, जैसे लास्ट टाइम देवा ने बात की, शैलेश में बात करते हैं, अक्का बात करते हैं, कृष्णा बात करते हैं, शंकर बात करता है, बहुत सारे बात करते हैं। क्यों बात करते हैं? क्योंकि आपके पास वचन है, और जिसके पास वचन है सबसे बड़ा धनवान वही है। हाँ, जिसके पास वचन है सबसे बड़ा धनवान वही है। यही लिखा है पहला कुरिन्थियों की किताब में लिखा है, पहला अध्याय में लिखा है कि जिसके पास वचन है वो धनवान व्यक्ति है। पैसा आपके पास में नहीं, कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी आपके पास में नहीं, कोई बात नहीं, बड़ा बंगला, शोहरत, धन दौलत आपके पास में नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास वचन है, ये सबसे बड़ा धनवान आप है। हालेलुया। पौलुस कहता है कि धन उसके पास है जिसके पास वचन है। वाह, इसलिए लिखा कि यहाँ पे यीशु ने कहा कि यहाँ पे धन इकट्ठा मत कर,
स्वर्ग में धन इकट्ठा कर। वो धन को कोई छू भी नहीं सकता, कोई कीड़ा भी नहीं खा सकता। यहाँ का धन चुरा सकता है, कीड़ा खा सकता है, खराब हो सकता है, लेकिन वहाँ का धन कभी कोई छूनेगा नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। मुझे नहीं पता कि आपको कितना समझ में आ रहा है, बट मैं बोल रहा हूँ जो प्रिपरेशन के साथ में आया हो वो अद्भुत है। अभी आगे बहुत कुछ है, वक्त को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जड़ पकड़ना है, आपने पढ़ा है प्रभु के काम में। सब लोग बोलो प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। अभी आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फास्टिंग बहुत करो, गलत नहीं है, करना है, वो ज़्यादा है। अगर आपके पास मकसद है करो। बाइबल को जितना हो सके उतना पढ़ो, जितना हो सके उतना प्रार्थना करो। ये दो चीज़ मत्ती की किताब 14 अध्याय में अगर आप पढ़ोगे तो यीशु मसीह पानी पर चल के आए, लेकिन उससे पहले यीशु ने नाव पर, ये लास्ट मेरा कभी वापस मैं इसके बारे में बात करूंगा, इसका भी मैंने अच्छा स्टडी किया है। जब यीशु मसीह चेलों को बोला कि तुम पहले नाव पर चले जाओ, मैं बाद में आता हूँ, तो पता यीशु मसीह टाइम पास नहीं कर रहा था, ऐसा लिखा यीशु मसीह प्रार्थना के लिए अपने आप को अकेला छोड़ दिया। तो प्रार्थना और वचन ये आपका जीवन में फाउंडेशन का काम करेगा और इसके ऊपर आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप प्रार्थना नहीं करते मेरे भाई, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते मेरे भाई, आपको कोई भी, आज के तारीख की बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है, कोई भी उल्लू बनाएगा और आप उल्लू बनते जाओगे। लेकिन आपके पास में बात करने, क्योंकि तीतुस की किताब में लिखा है, पहला अध्याय में रेफरेंस करके लिखा है कि तू ऐसा तैयार हो जाए तो विवादों का, जो विवाद करते हैं ना, जो विरोध करते हैं ना, उनसे तुम बात कर सके, ऐसा प्रिपेयर हो जा। ये वचन ही कहता है, इसमें बड़ा छोटे का सवाल नहीं है, लेकिन बाइबल बताती नम्रता से अच्छे से हमको बात करना है। तो बढ़ना है, किस में बढ़ना है? अभी यहाँ पे ऐसा कितने लोग जो प्रभु का काम करते हैं? प्रभु का काम का मतलब है आपको वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना। दूसरा, आपको सुसमाचार सुनाना है, सबसे बड़ा काम। आपको लोगों को, आत्माओं को जीतना है, सबसे बड़ा काम। आपको प्रभु का जो आज्ञा है उसको पालन करना है, सबसे बड़ा काम। और प्रभु का काम का मतलब है उसका घर तुम बनाओ, आपका घर प्रभु बनाएगा। मुझे याद नहीं है, लेकिन शामुएल को परमेश्वर ने, दाऊद को परमेश्वर बोला कि मेरा घर बना, मैं तेरा घर बनाऊंगा। हालेलुया, मेरा घर बना मतलब मेरे बारे में सोच, मैं तेरे बारे में सोचूंगा। क्या परमेश्वर स्वार्थी पक्षपात? नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ब्लेस करेगा, आशीष करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन प्रभु ये चाहता है, कुछ खास लोगों को चुनता है, कुछ सेलेक्टेड लोगों को चुनता है जो उसके लिए तैयार हो जाए। तो उसमें मैं एक हूँ, आप हैं तो मुझे नहीं पता, कुछ लोग यहाँ पर हैं जो तैयार हैं उसके काम के लिए, सर्वदा, सर्वदा, ऑलवेज, रात दिन, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ क्योंकि पता नहीं, रात दिन, अगर बच गया तो सेकंड पार्ट में अगले हफ्ते बात करूंगा। हालेलुया, रात दिन उसके काम में बढ़ना है। आपके पास हाउस चर्च है, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है। आपके पास में जिम्मेदारी है, उसको आपको बढ़ाना है। आपके पास में कुछ भी है, आप जो भी चर्च में एक्टिविटी करते हैं, आप मेरे लिए नहीं कर रहे। कोई भी यहाँ पे आके साउंड लगा रहा है, गुरमे आओ, बल्लू है या फिर कृष्णा है कीबोर्ड बजा रहा है, मेरे लिए नहीं है, मैं कुछ नहीं देने वाला हूँ, लेकिन परमेश्वर के पास इसका हिसाब है। कोई आमीन बोलेगा? परमेश्वर के पास में इसका हिसाब है। आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, उसके लिए आप कैसे कर रहे हो, इसका हिसाब, इसका लेखा जोखा या इसका पूरा रिपोर्ट जो है प्रभु के पास में है। तो वो कहता है कि उसके काम में बढ़ते जाओ। इसलिए मैंने कहा जड़ पकड़ना मतलब वचन को जड़ में, वचन को आपको ये करना है। एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, कुलुस्सियों का 3:16, कुलुस्सियों 3:16, उसी का कुलुस्सियों का 3:16 पढ़िए। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सीधे ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, सिखाओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति का और आत्मिक गीत। वो वचन वापस से पढ़ोगा, मसीह के वचन को। हाँ, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिक से बसने दो। बस यहाँ पे बात कर रहे हैं पौलुस मसीह के वचन को। सब लोग बोलो मसीह के वचन को। सब लोग बात करो मसीह के वचन को। कुछ लोगों के लिए कुछ वचनबद्ध या फिर कुछ कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर मैं समझाऊं आपको, तो अगर मैं समझो किसी को कुछ काम दे रहा हूं, तो वो बंदा अगर सुनता है, वो करता है, और वो ये समझता है यार मेरे को काम बोला है अजय भाई ने या पास अजय ने, मुझे काम बोला है, उसको मुझे करना है। अगर वो टाइम पे करता है तो मतलब वो वचन को सुन रहा है, मान रहा है। हालेलुया। मसीह का वचन को मतलब वो मेरा वचन जो मैं बोल रहा हूँ ये कर, वो कर रहा है।
तो पत्थर की लकीर, उसके लिए वो मेरे जो शब्द है पत्थर की लकीर। मैंने एक ब्रदर को कहा था मुझे एक जगह पे जाना है, फटक से तैयार होकर आ जा। तो वो सूट बूट पहनकर तैयार होकर आया और बोलता है कि चलो मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा कि प्लेन में जाना है, ये रियल बात है नहीं बताऊंगा लेकिन हो चुका है। मैंने कहा कि प्लेन में जाना है, अच्छा कपड़ा पहन के आ जा, अपने को बाहर जाना है। तो वो बंदा 1 घंटे के अंदर तैयार होकर मेरे पास में आया, बोला भाई चलो। मैंने कहा यार कहाँ जाना है? वो बोलता भाई आप तो कहा कि हमको बाहर जाना है। मैंने बोला यार मैंने मजाक कर लिया। बोला क्या भाई मजाक कर लिया, आपकी बात तो पत्थर की लकीर है मेरे लिए। समझे कि नहीं समझे? मतलब आप जो बोलते हो ना मैं उसको मानता हूँ। हेलो, मेरा छोड़ो, यहाँ पे परमेश्वर बोल रहा उसकी बात को मानो। वो कहता कि मेरा वचन को अंदर रखो, किधर? दिल में। और ऐसा नहीं थोड़ा मोड़ा, आधा पाव किलो, ऐसा लिखा है ज़्यादा अधिकाय से। आपके अंदर वचन कब जाएगा? अधिकाय से। कुछ लोग अगर मैं बोलूँ मत्ती 7:7 में क्या लिखा है नहीं बता पाओगे, कुछ लोग बता सकते हैं। कुछ लोग को मैं बोलूँ मत्ती 7:24 में क्या लिखा है नहीं बता सकते। कुछ लोग को मैं बोलूँ Efesyos 1:3 में क्या लिखा है नहीं बता सकते। कुछ लोग को मैंने बोलूँगा मत्ती 4:4 में क्या लिखा है नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि आपको वचन पता ही नहीं। आप पढ़े थे, आप बोले अरे पास्टर, अरे ब्रदर मैं पढ़ा था मुझे याद नहीं। क्यों याद नहीं? क्योंकि आपने अपने जड़ को मजबूत नहीं किया है। वाह, कितना को समझ में आ रहा है? अपनी जड़ को मजबूत नहीं किया आपने। देखो ये वचन पैसा भी देता है। क्या बात है? वचन पैसा देता है। वचन आपको धनवान बनाएगा। मजाक लग रहा है? प्रभु वचन वही है, एक ही बात तो कर रहा हूं ना। वचन यीशु है, यीशु ही वचन है। परमेश्वर वचन, परमेश्वर ही वचन है, वचन ही परमेश्वर है। तो धनवान कौन बनेगी? धनवान के पीछे नहीं भागना है, लेकिन परमेश्वर के पीछे भागेंगे तो प्रभु आपको धनवान बनाएगा। लेकिन मैंने कहा कि पहले आपको बताया कि वचन जिसके पास है वो रियल धनवान व्यक्ति है। आपके पास वचन नहीं है, आप वचन में रूटेड नहीं है, मजबूत नहीं है, माफ़ करें मेरे बहन, आप ऐसे पिलर है जो धक्का लगने पे गिर सकते हैं। आप ऐसे घर है जो थोड़ा सा हवा आया, बाढ़ आई, गिर जाओगे। फिर आप बोलेंगे, फिर फ़ोन लगाओगे पास्टर को, माझ्यासाठी प्रार्थना करा, मेरे लिए प्रार्थना। मुझे हरियाणा से फ़ोन आया था बीच में, क्योंकि पास्टर ने मेरा नंबर वायरल कर दिया। कुछ लोग कॉल कर रहे हैं, बोलते हमारे लिए प्रार्थना करो, कुछ सवाल पूछते रहते, मैं भी तंग आ जाता हूँ। वो कहता कि मैं बीमार हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करो। तो मैंने बोला सर आप खुद ही प्रार्थना करके लो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, लेकिन हमको हमारा जो मिशन एक ही है, हमको लोगों को तैयार करना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। तो आपको वचन जो है आपके अंदर अधिकाय से बसने दो। एक सीरियल अगर आप 10 बार देखोगे तो क्या होगा? बात करो जो लेडीज है, एक सीरियल अगर आप 10 बार देखोगे तो क्या होगा? का वो याद रह जाएगा, मतलब वो एकदम सेट हो जाएगा। इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद क्या हुआ था। एक पिक्चर डीडीएलजे ना अभी भी चल रहा है, क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। कितने बार लोग जाते हुए, मैं समझता हूँ यार बोर क्यों नहीं होते? एक ही पिक्चर इतने सालों से लगा हुआ है। आमीन, हालेलुया। तो कुछ लोगों को आदत, और अगर उनको पूछा जाए भाई इसके बाद क्या हुआ था, वो खटाखट बताएंगे। इसके बाद क्या हुआ था, खटाखट बताएंगे। इसके बाद क्या हुआ था, खटाखट बताएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें कितनी बार तो देख लिया। वैसे ही 1 बार 2 बार, आधा घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा बाइबल पढ़ने से वचन नहीं बसेगा। उसके लिए बार बार अध्ययन करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, रात दिन करना पड़ेगा, तब जाके आप मजबूत हो सकते हैं। इसको कहते हैं आप अपने जड़ को मजबूत कर रहे हो। क्या बात है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? और मैं चाहता हूँ कि ऐसे वॉरियर बन जाओ यार, ऐसे योद्धा बन जाओ, ऐसे खिलाड़ी बन जाओ कि आपके जैसा कोई नहीं है। बोल सकना चाहिए भाई, आप किसी से कोई अगर आपको सवाल डाले, काउंटर क्वेश्चन डाले, तो आप फटाफट जवाब देना चाहिए उसको कि ये है, फलाना है, हालेलुया। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे या फिर बोलोगे यार नहीं मुझे नहीं पता, तो सामने वाला समझ जाएगा कि बाबा तो कितना पानी में है और कितना चाय में है। हालेलुया। ओके, कुलुस्सी की किताब उसका पहला अध्याय वचन 23। कुछ वचन को मैं यहाँ से पढ़वाऊंगा चाहूँगा। मेरे पास और कुछ समय है और 15 मिनट बात करूँगा, फिर आगे देखते क्या होता है। कुलुस्सी की किताब का उसका क्या बोलते हैं, पहला अध्याय वचन 23 पढ़िए। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो, और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया, जिसका मैं पौलुस सेवक बना। क्या बात है, हालेलुया। वो प्राउडफुल की बात कर रहा है। वो कहता है कि यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो। आपका जो विश्वास कैसे आता है?
सुनना किससे है? मसीह के वचन से। हालेलुया। विश्वास कब बढ़ेगा? बाइबल पढ़ोगे तब विश्वास बढ़ेगा। चमत्कार देखोगे वो बात अलग है। आज बहुत सारे लोग चमत्कार, कुछ लोग कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो, हम बीमार हैं, प्रार्थना करना चाहिए, करेंगे भी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चमत्कार, जहाँ पे चमत्कार वहाँ पे नमस्कार, ऐसा वाला काम मत करो। चमत्कार के पीछे मत भागो, जो चमत्कार को बना सकता है उसके पीछे भागो। वो तो यहाँ पे लिखा है, यदि तुम विश्वास की नींव, विश्वास का जो फाउंडेशन कब बनेगा, मजबूत कब होगा? सुनने से। और सुनना या फिर पढ़ने से, ये किससे होता है? वचन। हालेलुया। वचन। और आजकल विश्वास इतना सस्ता हो चुका है, हम अरे गहरे किसी पर भी आजकल विश्वास कर लेते हैं और कहीं पर भी जाके कुछ भी कर देते हैं। विश्वास, अभी वो बात, अभी कृष्ण को देख के बोला ना कुछ है, वो बात अलग है, हमारा बात की बात है। हालेलुया। तो विश्वास हम जिस पे करते हैं ना, कुछ तो देखकर विश्वास करते हैं, या फिर उसका कुछ खूबियत खासियत देखकर हम विश्वास करते हैं, बराबर है। लेकिन यहाँ पे ऐसा लिखा है, आपका विश्वास का जो फाउंडेशन है, नींव मजबूत होना चाहिए। और वो मजबूत कब होगा? जब आप वचन को पढ़ोगे और वचन को सुनोगे। आपके घर में एलईडी टीवी है, स्मार्ट टीवी है? कितने लोग घर में टीवी है? अरे हाथ उठाओ, कितने लोग के घर में टीवी है? अभी सबके घर में टीवी है। और बहुत कुछ टेक्नोलॉजी का ज़माना आ चुका है, इंटरनेट मिल रहा है, बहुत ही मिल रहा है। ऑडियो बाइबल ले लो, जिसको पढ़ने नहीं आता है अपने घर में सेट करो, ब्लूटूथ अटैच करो, या फिर वाईफाई कनेक्ट करो। स्मार्ट टीवी को ले लो, अगर आपके पास में तो वाईफाई कनेक्ट करो। और यूट्यूब में जो बाइबल का जो बहुत सारे आते हैं, उसको अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वो प्ले करो, उसको सुनो, क्योंकि जितना सुनोगे आपका दिमाग में उतना बैठेगा और आप उसमें मजबूत हो सकते हैं। और लिखा कि और उस समाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो। मतलब जो तुमने सुना है उसको छोड़ो मत, उसको पकड़े रहो और चलते रहो। हालेलुया। चलिए आगे और एक बच्चा पढ़ाऊंगा आपको, पढ़ना रखा अभी क्या बोलते हैं उसको, वापस से पढ़ो। पहला कुरिन्थियों का वही 15 का 58 पढ़ो, उसी का 15 पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय वचन 58। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। ये मैंने आपको बता दिया, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि मुझे वहाँ पे कनेक्ट कर रहा था, इसलिए मैंने ये बात बोला। लेकिन आगे का मुझे बताना बाकी रह गया। क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। बस, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। अगर आप वचन में मजबूत हैं, आप बढ़ रहे हो ना प्रभु में, तो उसके बाद आता है परिश्रम कर रहे हो, आप प्रभु के लिए मेहनत कर रहे हो। अगर आप कर रहे हो ना, तो यहाँ पे प्रभु वादा कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है, तुम्हारा जो भी काम का तुम मेहनत कर रहे हो ना, उसका फल मैं दूंगा। जैसे कि शैलेश भाई जगह पे वो जगह पे जाते हैं, काउंसलिंग करते हैं और कुछ भी करते रहते हैं प्रभु के लिए। आज जो भी वो कर रहे हैं मैं सल्यूट करता हूँ। और लेकिन परमेश्वर उसका फल, भले मेरे पास में नहीं है या फिर किसी के पास में नहीं है, लेकिन प्रभु के पास में आपका परिश्रम का फल पड़ा है और पक्का देगा। मैं उनको रखकर सबसे बात कर रहा हूँ, जो कोई प्रभु के लिए काम करेगा सर्वदा काम में बढ़ते जाओ। उसके बाद लिखा है जो कोई परिश्रम प्रभु के लिए करेगा। आप एक कुर्सी, अभी मैं देख रहा था कि बल्लू ने एक चेयर को यहाँ पे लगाया, किसके लिए लगाया? किसी के लिए लगाया वहाँ पर, लेकिन प्रभु का ही काम है ना वो। अभी यहाँ पर बल्लू या फिर कुरमे यहाँ पे ऑपरेट करते, या फिर ये लगाते अपना देवा है जो पूरी मैनेजमेंट करता है, या फिर बाकी कृष्णा कीबोर्ड सेट करता है। ये सब आप परिश्रम कर रहे हो, ये मेहनत है। उठकर आना, सेट करना, उठाना। शुरुआत में मैंने भी किया, मैं टेबल पोछा करता था, मैं चेयर पोछा करता था, मैं सब लगाया करता था, मैं माइक को सेट करता था, मैं सब पास्ता आने से पहले, लोग आने से पहले गिल्ला कपड़ा लेकर उसको चेयर को पोछा करता था जब हमारी सर्विस छोटी होती थी वहाँ पर। तो बहुत कुछ किया, ऐसा करते 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 मजबूत हो गया और आज आपके बीच में खड़ा हो। हालेलुया। अभी मेरे आने से पहले कुछ लोग सेट कर लेते, क्योंकि मैंने कभी किया था, आज अभी ये लोग करते हैं। कल को आपके लिए कोई और करेगा, आप आओगे शान से। ये परिश्रम है सर। आप जो 30 दिन काम करते हो ना ऑफिस में, कंपनी में, कहीं पर भी काम करते हो ना, आप पैसे के लिए करते हो ना, क्योंकि पैसा चाहिए। और अगर काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, आप परिश्रम नहीं करोगे तो नहीं। और ये दान नहीं है, मजदूरी देना दान नहीं है, वचन कहता है वो हक है, वो हक है। हालेलुया, वो देता है। तो जब आप परिश्रम करते हो तो आपको 30 दिन के बाद में आपके अकाउंट में सैलरी आती है, क्योंकि आपने मेहनत किया है। उसी प्रकार अगर आप, जब वो सेठ दे सकता है आपका मेहनत का पैसा, यहाँ पे तो खुदा है। आप नहीं समझे, यहाँ पे तो परमेश्वर है, तो वो आपका मेहनत का फल क्यों नहीं देगा?
वो पक्का देगा, 100% देगा, 1,00,000% देगा, लेकिन उसको देगा जो उसका काम है, मेहनत कर रहा है। अभी जो मैं प्रचार कर रहा हूँ ना, या फिर पास्टर जो प्रचार करते हैं ना, माय गॉड कितना रात रात में बैठ के प्रचार करते हैं, स्टडी करते, तैयार करते हैं, वो मेहनत है उनका। और आज कितने लाखों लोग उनको सुनते हैं, लाखों लोग ये करते हैं। क्यों? क्योंकि मेहनत है। अभी कुछ लोग बोलते हैं हमारे पास में टाइम नहीं है सर, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास वक्त नहीं। भाई टाइम किसको नहीं, आज के तारीख में किसी को भी नहीं है, लेकिन टाइम निकलना पड़ता है। अचानक आपके घर पर कोई इंसिडेंट हो गया, घटना हो गया, आपको कॉल आया, आप बहुत इमरजेंसी काम करो, आपको बहुत इमरजेंसी जॉब है, आप कर रहे हो, लेकिन अचानक ऐसा कोई काम उससे भी बड़ा इमरजेंसी, आपके घर में कुछ हो गया, आपको कॉल आएगा, तो आप जाओगे कि नहीं जाओगे? जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वक्त निकालोगे ना वहाँ पर, ऐसे इसके लिए तो वक्त निकालना चाहिए। कुछ लोग बहुत, माफ़ करें मुझे, कुछ लोग बहुत आलसी बन के बैठे हैं, माफ़ करें भाई, आपको फल नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है परिश्रम करने वालों को फल मिलेगा, चुपचाप बैठे उसको फल नहीं मिलेगा। जिसने परिश्रम किया उसको फल मिलेगा, और जो परिश्रम नहीं करता उसको फल नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है। हालेलुया। तो अगर आपको फल चाहिए, फल का मतलब क्या है? आप कभी भी कुछ भी बन सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, भले दुनिया नहीं जानती, बहुत कम टक्के में लोग जानते हैं अजय दासर कौन है, नो प्रॉब्लम, लेकिन मुझे इस बात का प्राउड है, इस बात का घमंड है, खुदा मुझे जानता है अजय कौन है। खुदा आपको जानता है कि देवा कौन है, खुदा आपको जानता है कि शैलेश भाई कौन है, खुदा आपको जानता है कि लक्ष्मी का कौन है, खुदा जानता है कि शंकर कौन है, कृष्णा कौन है, खुदा को पता है। बस वो जानता है, तो उसको इसको इंट्रोडक्शन करवाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। एक ताली हो जाए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो आपका जो परिश्रम है प्रभु में व्यर्थ नहीं जाएगा, वो पक्का आपको देगा। आप हाउस ले लो, आप चर्च में आओ, जिम्मेदारी ले लो, आप जो आते हो संडे संडे चर्च में, वो भी मेहनत है। भले वो आते हैं प्रभु के लिए आप, लेकिन प्रभु उसका भी आपको आशीष देगा। आप ये मत समझो यार जा रहा हो कुछ नहीं हो रहा है, जाता हूँ संडे संडे चर्च में कुछ नहीं होता है। भाई कोई भी चीज़ तुरंत नहीं होता ना, कोई भी चीज़ तुरंत नहीं होता। शादी हो गया और तुरंत एक नाइट में बच्चा पैदा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना, टाइम लगता है, हर चीज़ के लिए टाइम लगता है। वैसे आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी के लिए भी टाइम लगेगा, लेकिन आप बने तो रहो, आपकी फाउंडेशन तो मजबूत होने दो। यीशु भी देखता है ना कि इसका फाउंडेशन, इसकी नींव कितना मजबूत हो रहा है, और जब नींव मजबूत होगा ना, तब परमेश्वर उसके ऊपर काम करना शुरू करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। क्या बात है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का वचन 17, दूसरा अध्याय वचन 17 पढ़ो का। तुम्हारे मनों में शांति दे। हाँ, 2 का 17। हाँ, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम के वचन में दृढ़ करे। हाँ, और एक बार पढ़ो। तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हारे हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। यहाँ पर जो बात हो रही वो एंटीक्राइस्ट, अगर आप दूसरा अध्याय को पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे विनाश का पुत्र जिसको बोलते हैं एंटीक्राइस्ट की बात होती है। वहाँ पे ये टीच पौलुस बात कर रहा है, अपने लोगों को सिखा रहा है कि अंत के दिन में क्या क्या होगा, एंटीक्राइस्ट आएगा तो क्या क्या होगा। तो वहाँ पर एक चीज़ आपको करना है, वही व्यक्ति बने रह सकता है, मतलब आखिरी में दिनों में वही व्यक्ति मजबूत होगा जो वचन में दृढ़ है। ये कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे ऐसा बात कर रहा हूँ। तो वचन में जो व्यक्ति मजबूत है वो व्यक्ति, तो यहाँ पे लिखा तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। तो वचन में रूटेड हो जाओ, वचन में मजबूत हो जाओ। मेरा वही बात कर रहा हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट तो ये है कि वचन और वचन में मजबूत कब होगे, आपकी नींव मजबूत कब बनेगी, जब आप उसको स्टडी करोगे, उसको अधिकाय से अपने अंदर बसाओगे। और मैंने कहा कि एक बार दो बार करने से नहीं होगा, इसलिए वो पौलुस कह रहा है कि वचन में दृढ़ हो जाओ। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय वचन 17 और 18। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय वचन 17 और 18। या जितने लोगों को समझ में आ रहा है एक बार बोलेंगे हालेलुया। क्या बात है। दूसरा पत्रस का उसका 3 अध्याय वचन 17 और 18 पढ़िए। हाँ, लोग सूखे हुए और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं। नहीं, दूसरा पत्रस है 3 अध्याय वचन 17 और 18। इसलिए है हाँ, प्रियो, तुम लोग पहले से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कई हाथों से खो न दो। बस यहाँ पर भी जो कॉन्सेप्ट है एंटीक्राइस्ट की बात हो रही है,
आखिरी दिनों की बात हो रही है, जो आखिरी दिनों में घटने वाला है। और आपको पता है वही लोग बने रह सकते हैं आखिरी दिनों तक जो वचन में मजबूत है। तो यहाँ पे जो पतरस है वो बात कर रहा है अपने चर्च को, ये लीडरों से बात कर रहा है। और आपको बताओ, मैं आज ऐसे लोगों से बात कर रहा हूँ जो दूध नहीं पीते, जो वो मटन खाते हैं। आप नहीं समझे क्या? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अगर आप दूध पीने वाले बच्चे हैं तो ये बात आपको नहीं जाएगी, क्योंकि ये हैवी है, ये मटन है जो आपको खिला रहा हो, ये मीट है, मटन है, ये दूध नहीं है जो आपको, क्योंकि नए बच्चे नहीं, हम लोग आत्मा में पुराने हो चुके हैं और समय के हिसाब से हमको गुरु हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर पौलुस ये बात कर रहा है, वहाँ पे जो प्रभु का दिन या फिर अंत का दिन का जो आखिरी दिनों की बात कर रही है, वो इसके कॉन्सेप्ट में यहाँ पे बात चल रही है। वो कह रहा है कि इसलिए हे प्रियो, तुम पहले ही से, शब्द पे ध्यान दो, मैं एक एक चीज को अच्छे से बारीकी से स्टडी करके आया हूँ। पहले ही से मतलब ये सब बात अगर उसके ऊपर आप पढ़ोगे ना, घर पे जाकर पढ़ लेना, वो कहता है पहले ही से, मतलब जो कुछ होने वाला है उसके बारे में तुम अनजान मत रहो, तुम पहले ही से इन बातों को जानकर, इन बातों को, किन बातों को, जो ऊपर आखिरी दिन में होने वाला है, एंटीक्राइस्ट का दिन आएगा, प्रभु का दिन आएगा, क्या क्या होगा, लड़ाई झगड़े, लोग झूठी शिक्षा लेकर आएंगे, पता नहीं क्या क्या होने वाला है, बहकाए जाएंगे, विश्वास निकल जाएगा, बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ना छोड़ेंगे, प्रार्थना करना छोड़ेंगे, चर्च जाना छोड़ेंगे, क्योंकि उनको जो होने वाला प्रॉब्लम है उसका फेस नहीं करेगा, वही लोग करेंगे जो वचन में मजबूत है। इसलिए यहाँ पे वो पौलुस कह रहा है, बात कर रहा है पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, केयरफुल रहो, सावधान रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में, अधर्मी कौन? अविश्वासी, अनबिलीवर, अधर्मी, भड़काने वाले, या फिर ये झंडा वो झंडा, याद है आपको? उनके भ्रम में मतलब भ्रम क्या बोलेंगे इसको? भ्रम, हाँ, भ्रम, भड़काना, भ्रम बोलते हैं ना, मतलब कुछ भी कहानी सुना, ये सच है, ये सच है, ऐसा बोलते हैं ना, भ्रम। यहाँ पे लिखा है अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता, ध्यान से सुना, अपना जो स्थिरता है, फाउंडेशन है, आपने जो मजबूत किया है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम मजबूत तो बना लिए लेकिन ऐसा कुछ आपके कान में डाला जाएगा, ऐसा कुछ आपको बोला जाएगा जिसको सुनकर आप फंस जाओगे, आप फंस गए और अपना जो फाउंडेशन को तोड़ डालोगे और हाथ से खो दोगे। मतलब आपका साल्वेशन आपने खो दिया, सुनकर आपने छोड़ दिया प्रभु को। क्या ऐसे लोग नहीं है प्रभु को छोड़े? आज क्यों छोड़ा प्रभु को? अभी एक नमूना मुझे मिला आते आते, जो प्रभु को पहले अच्छा खासा सब कुछ करता था, वर्शिप, क्या, माय गॉड, क्या बता आपको, बहुत कुछ करता था, लेकिन आज शराब पीता है क्योंकि भ्रम में फंस गया वो। आज स्मोकिंग करता है, भ्रम में फंस गया। एक वक्त था यहाँ पे वर्शिप करता था, एक वक्त था यहाँ पर प्रीचिंग करता था, एक वक्त था यहाँ पर टीचिंग करता था। माय गॉड, क्या बताओ आपको, आज इतना आसानी से कैसे फंस गया और कैसे गिर गया? क्योंकि उसकी नींव मजबूत नहीं थी, इसलिए गिरा। किसी के बहकाने में आ गया, किसी के भ्रम में आ गया। क्या इतना सस्ता कर दिया अपने आप को तूने कि तू टोटली चला गया संसार में? क्योंकि वो फंस कर अपना स्थिरता को हाथों से खो दिया उसने। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे आपके साथ नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा चलो, यह वचन में लिखा है कि हो सके तो चुने हुए लोगों को भी भड़का देंगे। चुने हुए मतलब जो स्पेशल लोग हैं जिनको प्रभु ने चुना है, हो सके तो वो भी बहकाने में आएंगे और स्थिरता को खो देंगे और छोड़ देंगे। बोलेंगे यार मुझे नहीं चाहिए चर्च, मुझे नहीं चाहिए प्रार्थना, मुझे नहीं चाहिए बाइबल, मैं जो करता था उसमें जाऊंगा। मतलब उसने खो दिया भाई, खतरा है। इसलिए वो कहता है कि पहले ही से तुम चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो और क्या हो रहा है। हालेलुया। अभी मुझे नहीं पता कितनों को समझ आ रहा है, लेकिन पुराने जो लोग हैं उनको समझ में आना चाहिए, लेकिन आगे जो है, जो नए लोग हैं पहली बार आए उनके लिए भी आ रहा है। लेकिन मेरे पास वक्त की इजाज़त है भाई, तो मैं बात करूंगा। हालेलुया। कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? एक बार हालेलुया। एक अच्छा ताली प्रभु यीशु मसीह दौड़ रहा है। कम ऑन, क्या बात है। क्या आपको अच्छा लग रहा है? सनी कैसा अच्छा लग रहा है? क्या बात है, गुड। कुछ सीखने मिल रहा है। हालेलुया। आइए और एक वचन पढ़ेंगे हम लोग। अभी 18 वचन 18 उसी का, दूसरा पत्रस 3 का 18 वचन। हाँ, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। पर यहाँ पे लिखा है कि खो ना दो। आपने पढ़ा 17 वचन। 18 में लिखा है पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। आपको यीशु की पहचान में बढ़ने जाना। जैसे मैं 2 हफ्ते पहले बताया था कि हम कौन है, इसकी पहचान हमारे पास होना चाहिए।
आप विश्वासी हैं, इसका पहचान आपके पास होना चाहिए। कैसे पहचानेंगे आप यीशु के लोग हैं? मुझे रिसेंटली किसी ने तो बोला था यार, क्या बोला था, उसने कहा था आप यीशु को क्यों मानते हैं? मैंने कहा कि उसने मेरे लिए जान दिया है, वो मेरा उद्धार करता है, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए सूली पर चढ़ाया गया, मेरे लिए गाड़ा गया, और मेरे लिए वही खुदा है जो अब तक मरकर जिंदा हुआ है, और उसने मेरे जीवन बदला है, इसलिए मैं यीशु को मानता हूँ। यही गॉस्पेल है। हालेलुया। क्या ऐसी पहचान आप देते हो? मेरे अड़ोस पड़ोसी जानते कि मैं कौन हूँ, मेरा पड़ोसी मेरा जॉब पर जानते कि मैं कौन हूँ। वो लोग कहते हैं यार ये तो यीशु को फॉलो वाला है, यीशु को मानने वाला व्यक्ति है। भले निंदा करेंगे, भले बुरा करेंगे, नो प्रॉब्लम, यीशु के लिए बुराई हो रही कोई बात नहीं, यीशु की निंदा हो रही कोई बात नहीं, कि उसका फल प्रभु के पास है। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि आनंदित और मगन हो जाना तब जब लोग मेरे विषय में तुम्हारी बुराई करेंगे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए बड़ा फल मेरे पास में है। मैंने कहा ना, एक भी मेहनत का फल परमेश्वर आपका बेस्ट नहीं जाना देगा, आपको देगा। लिखा है पहचान में बढ़ते जाओ, आप बताते जाओ कि मैं यीशु का हूँ, आप बताते जाओ मैं यीशु का फॉलोवर है। लोग काट देंगे, मार देंगे, घर से निकाल देंगे, क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी से अलग कर देंगे, कोई बात नहीं। आज अगर दो भाई का विश्वास में आ गया, एक भाई विश्वास में नहीं आता है, एक भाई कहता है मैं यीशु में जीऊंगा, वो पता नहीं क्या क्या उसको कष्ट झेलना पड़ता है। हालेलुया। बहुत कुछ हो रहा है, होता है, ये प्रभु के लिए होता है। हालेलुया। क्योंकि उसकी पहचान नहीं है कि मैं मसीह हूँ, और आपको मसीह है इस बात को बताने के लिए कभी डरना नहीं है, कभी शर्माना नहीं, बिंदास बोलो कि मैं मसीह हूँ, मैं यीशु को मानता हूँ, मैं यीशु का फॉलोअर हूँ, मैं यीशु जीसस क्राइस्ट को फॉलो करता हूँ, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ही मेरे लिए जान लिया है। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं कुछ और था 16 साल पहले, लेकिन अब मैं कुछ और हूँ। इसलिए वो कहता कि उसकी पहचान में बढ़ते जाओ। भजन संहिता, अभी पुराने नए में चले जाऊँगा, अभी मुझे लगता है ये लास्ट होगा, आगे बहुत कुछ है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा शॉर्ट देने की बात करूँगा। भजन संहिता उसका 92 चैप्टर 92 वर्स 12, भजन संहिता उसका, ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग वचन है, इसको ध्यान से सुनेगा, और मैं थोड़ा सा इसके में बात करूँगा, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। हालेलुया। जितने लोग बोर हो गए, हालेलुया, क्या बात है, आप लोग बोर हो रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। मनीषा, रेणुका, कैसे आप लोग? ठीक है, रेणुका तो नहीं है, अच्छा रेणुका है इधर। अगले हफ्ते से कोशिश करो कि सब लोग जल्दी आओ, टाइम पे आओ, और टाइम पे शुरू होगा, क्योंकि वचन के लिए टाइम लगेगा, और कम से कम 1 घंटे का वचन होगा। ये तैयारी के साथ में आओ, 1 घंटा आपको बैठना पड़ेगा, ये तैयारी के साथ में आ जाओ। 1 घंटा आपको बैठना पड़ेगा वचन, क्योंकि वो बहुत नाच गाना होता है, बहुत स्तुति आराधना होता है, लेकिन वचन में आपको मजबूत होना है। हालेलुया। अभी मैं जितना बोल रहा हूँ ना, हो सकता है आप लोग अगर नोट कर रहे हो, लिख के लिए, तो घर पे जाके इसको स्टडी करो, अब ध्यान करो, अच्छा होगा, बढ़िया का। धरती लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे, और पहाड़ों के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हाँ, वापस पढ़ो। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। पहली बात है फलेंगे फूलेंगे, लेकिन लिखा है धर्मी लोग। ये कौन लगे? विश्वासी, ऐसा विश्वासी जो चेला टाइप है। हेलो, चेला समझते, डिसाइपल। विश्वासी लोग सिर्फ विश्वास करना प्रभु के पास, मतलब बहुत छोटी बात है, आप विश्वास करते बस, लेकिन ये ऐसे धर्मी लोग हैं जो खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे। ये ऐसे लोग हैं जो पक्के वाले हैं, मतलब जो डिसाइपल है, जो चेला है, जो यीशु के साथ 12 चेले थे। वो बात अलग है, यहूदा मर गया, लेकिन उसके जगह पे दूसरा आ गया, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 12 चेले। क्या बाद में जब तक यीशु साथ में था वो पक्के नहीं थे, लेकिन यीशु जाने के बाद जब पवित्र आत्मा आया उनके बाद, तब उनको पता चला यार हमारा काम क्या है, हम कच्चे वाले नहीं, हम पक्के वाले हैं। हालेलुया। तो वो धर्मी लोग, उनको बोलते हैं धर्मी लोग, विश्वासी लोग, जो पक्के विश्वासी है, खजूर के समान फूले फलेंगे, और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते। खजूर का जो वृक्ष है, खजूर का जो पेड़ है, यही क्यों बोला गया? क्योंकि खजूर का जो पेड़ है वो आपको पता है, वो धीरे धीरे सदियों तक बढ़ता रहता है, वो बढ़ते रहता है, लेकिन स्थिरता से मजबूत। एक ऐसा पेड़ है जो कितना भी मौसम आया, कितना भी तूफान आ जाओ, वो जल्दी गिरेगा ना, क्योंकि वो मजबूत रहता है। इसलिए यहाँ पे लिखा धर्मी लोग। अगर ये बाइबल में लिखा है ये वचन, तो इसका मतलब तो कुछ तो होगा ना। आम के पेड़ की तरह क्यों नहीं बोला? बनाना का पेड़ की तरह क्यों नहीं बोला? आप समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बाकी पेड़ की तरह क्यों नहीं बोला? यहाँ पे लिखा है खजूर के समान धर्मी लोग फलेंगे। क्यों? क्योंकि खजूर का एग्जांपल क्यों कंपेयर किया है विश्वासी लोग के साथ में? क्यों? क्योंकि खजूर का जो पेड़ है, वृक्ष है, वो इतना मजबूत होता है, वो बढ़ता है धीरे धीरे सदियों तक, लेकिन ऐसा लिखा है स्थिरता में। मैं थोड़ा स्टेप पर से गहराई स्टडी के इसलिए बता रहा हूँ। स्थिरता में मतलब स्ट्रांग रहकर वो बढ़ता है, लेकिन बढ़ता है पक्का।
कोई भी मौसम आने दो, बारिश आने दो, तूफान आने दो, लहरें आने दो, बाढ़ आने दो, जल्दी गिरेगा नहीं, सिर्फ हिलेगा लेकिन गिरेगा नहीं। क्यों? कोई भी मौसम उसको मजबूत नहीं कर सकता, उसको गिरा नहीं सकता, इतना मजबूत होता है वो। इसलिए लिखा है धर्मी लोग, मतलब ऐसे लोग हैं, ये पक्के लोग हैं। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फाउंडेशन इसका मजबूत है, इसलिए वो गिरता नहीं है। खजूर के समान धर्मी लोग फलेंगे। और आगे लिखा है लबानोन क्या? देवदार। लबानोन एक ऐसा वृक्ष है, आपको बताओ, मैं थोड़ा उसके बारे में ये किया हूँ, क्या बोलते हैं उसको, बहुत ऊंचे, बहुत ऊंचाई, विशाल तक बढ़ता है। अगर आप गूगल में सर्च करो तो मालूम पड़ जाएगा आपको। मैंने सर्च नहीं किया, मैं थोड़ा उसके बारे में स्टडी किया, इसके बता रहा हूँ। बहुत ऊंचा होता है, उसकी जो ऊंचाई बहुत बढ़ती है और मजबूत होता है, वो बहुत मजबूत होता है अंदर से। इसलिए, और ये बाइबल में बहुत जगह पे आया, एग्जाम्पल दिया है। इससे बहुत सारी लकड़ी बनती है, फर्नीचर बनता है, जो लकड़ी होती है ना, इसका जो देवदार होता है वो। और इसको इब्री भाषा में इसका इब्री जो मतलब आया है वो है टिके रहना। देवदार का मतलब है टिके रहना, मतलब वो मजबूत बना है। इसलिए फर्नीचर, बहुत सारे लकड़ी के जो शोपीस है, इससे बनता है, ये बहुत मजबूत होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि खजूर के समान, क्योंकि खजूर का जो पेड़ है ना वो स्ट्रांग रहता है, और लबानोन के देवदार के समान वो लोग फलेंगे, बढ़ेंगे, मतलब इतना बढ़ेंगे कि उनको कोई हिला भी नहीं सकता, वो गिर भी नहीं सकते। इसलिए ये कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 16 अध्याय वचन 13। 1 कुरिन्थियों 16 अध्याय वचन 13। मैं कोशिश कर रहा हूँ ठीक 9 को 10 मिनट, 9 को 5 मिनट रहेगा तब खत्म करने की कोशिश करूंगा। जितने लोग बोर हो रहे, हालेलुया, क्या बात है। और जितने लोग को अच्छा लग रहा, हालेलुया, एक अच्छा ताली प्रभु यीशु के लिए जोरदार बोलो, यीशु मसीह की, क्या बात है। 1 कुरिन्थियों 16 अध्याय वचन 13। आज वक्त जाएगा क्योंकि मैं वैसे तैयारी के साथ में आया हूँ, तो आपको बिठाऊंगा पक्का। या जागते रहो और विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। जागते रहो, पढ़ो, जागते रहो, विश्वास में स्थिर एक मिनट रुक जाओ। जागते रहो और विश्वास में स्थिर रहो, मतलब अपना विश्वास को, मैंने कहा ना, विश्वास बहुत सारे लोग छोड़ दिया है, प्रभु को भूल गए बहुत सारे लोग। और लॉकडाउन में तो ज़्यादा है, लॉकडाउन में बहुत सारे लोग बहक गए, अच्छे लोग बहक गए। तो यहाँ पे लिखा है विश्वास में स्थिर रहो। और स्थिर कौन रहेगा, मैंने आपको बताते आ रहा हूँ शुरुआत में। स्थिर कौन रहेगा? जिसका फाउंडेशन मजबूत है, जो पक्का है, खजूर की ढाली के समान है, जो लबानोन का देवदार के समान है, वो टिका रहेगा, वो बना रहेगा, वो अटल रहेगा, पीछे नहीं जाएगा। ऐसे लोग विश्वास नहीं खोएगा। सर कुछ भी हो जाओ, ऐसा वाला वैसा लोग कोई भी आ जाए, वो हिलेगा नहीं। इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखता है पौलुस कि विश्वास में स्थिर रहो, आगे बढ़ो। हाँ, पुरुषार्थ करो और बलवंत हो। बलवंत हो जाओ। किस में बलवंत हो जाओ? वचन में। आपको जिम जाकर बिल्ड बनाना है, या फिर आपको हैप्स बढ़ाना है, पेट को अंदर लाना है, अच्छी बात है, मेंटेन रहना चाहिए, गलत नहीं है, ये बात की बात है। लेकिन यहाँ पे जो बलवान की बात कर रहा है वो है तुम्हारा अंदर एक इंसान है, भीतरी मनुष्य तो बोलते हैं उसको, अंदर का व्यक्ति जिसको बोलते हैं आत्मिक व्यक्ति, उसको बलवान बनाओ। किस में बलवान बनाओ? वचन में बलवान। मेरा आज का कॉन्सेप्ट वही है, वही बात कर रहा हूँ। इसलिए प्लीज बाइबल को पढ़ो, वचन में मजबूत हो जाओ, और जितना वचन में मजबूत होगे आपको कोई भी हिला नहीं सकता। हालेलुया। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय वचन 7 और 8। ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग वचन है, जिसको मैं इसी से कनेक्ट किया और जोड़ा है, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। यिर्मयाह का 17 अध्याय वचन 7 और 8। अगर आप लोगों के पास पेन है, आप नोट कर सकते हो, आप लोग इसके प्रचार भी कर सकते हो आगे जाके, आपको अच्छा लगेगा। हाँ, यिर्मयाह 17 अध्याय वचन 7 और 8। पहला 7 पढ़ लो। धन्य वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, हाँ, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। बस सबसे पहले वचन यिर्मयाह बात कर रहा है, वहां पे 17 अध्याय वचन 7 में धन्य है वह पुरुष, सब नहीं, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसने परमेश्वर को अपना सपोर्टर, आधार, हेल्पर माना है, वो धन्य है। इसका मतलब इसका विरोध, इसका अगर मैं कॉन्ट्रडिक्ट करूं, इसका विरोध में बात करूं, इसका मतलब ये है वो पुरुष को किसी व्यक्ति पर, किसी पास्टर पर, किसी लीडर पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति शापित है। वचन कहता है जो मनुष्य भी भरोसा करता है, लेकिन आशीषित धन्य वो व्यक्ति जो अपने परमेश्वर पर भरोसा करता है।
हालेलुया। तो आपको यहाँ पे धन्य अगर बनना है तो पूरा टोटली आपको ये मानना है मेरी मदद, मेरी सहायता मेरे परमेश्वर की ओर से आएगी, क्योंकि मेरा पूरा भरोसा उसके ऊपर है। तो आपको जब तकलीफ में है, आप जब प्रॉब्लम में है, आप जब परेशानी में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, नौकरी का प्रॉब्लम है, मैं खुद अभी जॉबलेस हूँ, जॉब ढूंढ रहा हूँ, इनको पता है बहुत तकलीफ में चल रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर जानता है सब कुछ कब क्या करना है। हालेलुया। फिर भी ऐसी सिचुएशन में इतना टीचिंग देना, इतना स्टडी करना, तैयारी करना, ये खाने का काम नहीं है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक तरफ टेंशन है, एक तरफ ये है, एक तरफ जिम्मेदारी है, एक तरफ बहुत कुछ करना पड़ता है। हालेलुया। बहुत तकलीफ होती है सर, क्या करें, लेकिन करना पड़ता है, क्योंकि मेरा परिश्रम का फल मेरे प्रभु के पास है। हालेलुया, आमीन। तो वो कहता है भरोसा प्रभु पर रखे, जिसने परमेश्वर को अपना आधार मानो। कभी मनुष्य भरोसा नहीं करना, किसी पे भरोसा नहीं करना, सिर्फ भरोसा करना है तो प्रभु पे करो, क्योंकि वही आपके लिए भाग कर आएगा, वही आएगा। हालेलुया। मनुष्य पे भरोसा करने वाला बाइबल बताती है वो शापित है, नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य कभी भी धोखा दे सकता है, कभी भी आपको फंसा सकता है, कभी भी आपके साथ में गद्दारी कर सकता है, लेकिन परमेश्वर वफादार है, वो कभी नहीं करेगा। कई बार हम रूठ सकते हैं, हम छोड़ सकते हैं, लेकिन खुदा कभी नहीं छोड़ेगा। बने रहो। हालेलुया। मनुष्य पे बहुत लोग बोलते हैं मैं मुझे इस पे भरोसा है, मुझे उस पे भरोसा है, टाइम आने पे वो भी बदल जाता है। तो किस पे? आखिरकार प्रभु के पास जाना पड़ता है। तो ये पछतावा ना हो, इससे पहले आप धोखा खा जाए, इससे पहले हम टोटल, कुछ लोग बहुत मनुष्य पे भरोसा करते हैं, कर के इतना करते हैं कि भाई गॉड क्या बताओ, अच्छा खासा व्यक्ति जिस पे आप बहुत जान लगाते हो, प्यार करते हो, उसके लिए क्या क्या आपने किया, वो एक दिन आपको छोड़ देता है, बोलता है चला जा, नहीं चाहिए तो मुझे, तब आपका दिल टूट जाता है। लेकिन आखिरकार आपको प्रभु के पास आना पड़ता है, क्योंकि वही आपको संभाल लेता है। तो भरोसा कभी इंसान में नहीं करना, क्योंकि धन्य वो पुरुष जो खुदा पे भरोसा करता है और आधार, सपोर्टर, मतलब मेरा जो मददगार है वही है, बाकी कोई नहीं है। आप दुख में, तकलीफ में, प्रॉब्लम में, परेशान जब भी होते हो ना, इसको उसको फोन करके परेशान मत करो, आप खुदा को परेशान करो, खुदा के पास में जाओ, वो आपकी सुनेगा, आपकी मदद करेगा। आपको अच्छा लग रहा है? हालेलुया। बिल्कुल बने रहो। बट ऐसे ये कौन लोग हैं जो रूटेड है, जो मजबूत है, जो फाउंडेशन मजबूत है? नहीं तो जो पक्के वाले नहीं है ना, कच्चे वाले, वो तो वहाँ यहाँ घूमेगा ही ना। यहाँ पे बीमारी की प्रार्थना नहीं होती, हम वहाँ जाएंगे, यहाँ पे अच्छा नहीं हो रहा है, यहाँ पे 1 घंटा प्रचार करते हैं, क्या फायदा। ऐसे लोग कच्चे वाले वो कहीं पे जाएंगे, लेकिन हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। भले हमको भीड़ नहीं चाहिए, लेकिन भेड़ पक्का चाहिए। जिसको समझ में आ रहा है वो एंजॉय कर सकता। हालेलुया। वचन कौन सा पढ़ा अभी आपने? 8 पढ़ो अभी। हाँ, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो। कौन? वही जो वचन 7 है ना, 8-7 है ना, उसी के कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। वह व्यक्ति जो परमेश्वर भरोसा करता है वो किसके समान होगा? यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल दिया है, वह व्यक्ति वह वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे पर लगा है, और उसकी जो जड़ है ना, जल के पास फैली हो, जब धूप होगी उसको ना लगेगा। क्या बात है, क्या अच्छा लगा है। उसके पत्ते माय गॉड हरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। वाह, मुझे नहीं पता कि ये वचन आपको कैसा लग रहा है, लेकिन जब मैं इसको गहराई इससे स्टडी करता, माय गॉड, मैं बोला बाप रे, इतने वचन बाइबल में पढ़े हैं जो आपको उत्साहित कर सकता है। मैं कैसे ढूंढ के लाया साहब? हम कैसे ढूंढते? जो प्रचार करते हैं वो ढूंढते हैं। मैं अकेली बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ। जो को प्रचार करना होता है वो ढूंढते हैं, वो जाते घुसते हैं इसके अंदर, और ये आसान नहीं है, मेहनत है, और इसका फल प्रभु देगा। मैं अपना ऊपर बैठा हूँ करते करते, मेरी वाइफ बोलती कि आप सो रहे हो, लड़की ने बोला पापा सो रहा नहीं, पापा कुछ स्टडी कर रहे। तो बहुत सारी चीज़ें जो प्रभु देखता है। हालेलुया। इसलिए मैं आज आपसे बात कर पा रहा हूँ, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हो गया, और थोड़ा सा है, 2-3 वचन है, लेकिन मैं शॉर्ट में बोल के फिनिश करूँगा, या वापस को मैं पढ़ूंगा, फिर अका वापस कंटिन्यू करो उसमें। चलो, वह उस वृक्ष के समान होगा। हाँ, उसके साथ 8। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो, हाँ, और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। हाँ। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी। धूप होगी तब उसको नहीं लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे। और सूखे वर्ष में भी। याद रखो वो कहाँ पे लगा है? नदी के किनारे, लेकिन उसकी जो जड़ है ना वो फैला है पानी तक। हेलो, आप समझे कि नहीं समझे? आपको समझाना पड़ेगा। जड़ है, किनारे पे लगा है। अब वो जड़ पानी के अंदर नहीं है, लेकिन कहाँ पर है?
कुछ मीटर, कुछ सेंटीमीटर, कुछ मीटर दूर होगा, वो किनारे पे लगाए, लेकिन उसकी जो जड़ है ना अंदर तक पानी तक फैला है। इसीलिए वहाँ पे लिखा है वो तब भी। सबको लगा होगा यार ये किनारे पे लगा है लेकिन ये इसकी पत्ते कैसे हरे हैं, ये कैसा मतलब हरा भरा दिख रहा है और फल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि इसको पानी नहीं मिल रहा है। हालेलुया। लेकिन किनारे पे ज़रूर लगा है, किनारे पे पक्का है, लेकिन जड़ है ना पानी में फैला हुआ है, मतलब जड़ मजबूत है, इसलिए उसके पत्ते हरे हैं। वो सूख रहा नहीं है, वो खराब नहीं हो रहा है, वो टूट रहा नहीं है। खराब होना चाहिए, जाना चाहिए क्योंकि किनारे पे पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन जड़ है ना फैला है, क्योंकि जड़ मजबूत है इसलिए उसके पत्ते हरे। वो धूप में भी नहीं सूखेगा, मतलब दुख में, तकलीफ में, प्रॉब्लम में वो नहीं गिरेगा, क्योंकि उसका पत्ता हरा, क्योंकि उसकी जड़ मजबूत है। कमाल, ताली बजा सकते हैं आप लोग। उसकी जड़ मजबूत है सर, क्योंकि जड़ को जो पानी चाहिए ना वो पानी मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? आखिरी 2 वचन है, बस फिनिश करूंगा, समझने की कोशिश करिए। लूका, चलो भजन संहिता उसी का, भजन संहिता 1 का पहला अध्याय वचन 1 और 3, 1 से 3 पढ़ो। भजन संहिता का 1 का वचन, अध्याय 1 वचन 1 और 3, 1 से 3 तक पढ़ो। क्या ही धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, हाँ। और पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति मजबूत है, जो व्यक्ति स्ट्रांग है, उसकी बात हो रही है, यहाँ पर चर्चा है। क्या ही धन्य वो पुरुष जो, हाँ बढ़िया, कई लाइन पढ़ो। जो, क्या ही धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं जो चलता। दुष्टों की युक्ति, कैसे समझाऊं मैं आपको इसके बारे में? गलत संगति, गलत लोगों के विचार में, गलत लोगों की बातों में। अभी आप विश्वासी और एक अविश्वासी के साथ में दोस्ती कर रहे हो, जो कि बाइबल अलाउ नहीं करता, क्योंकि विश्वासियों का अविश्वासियों से क्या नाता। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है आपका? उसको प्रभु में लाना, लेकिन आपको मजबूत होना, तब जाके आप उसको प्रभु में ला सकते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको उसमें ले जाना है, फंसना नहीं है। हालेलुया। तो दुष्टों की युक्ति पर, ये चल इधर जाएंगे, ये चल ये करेंगे, ऐश करेंगे, पार्टी करेंगे, ऐसे लोगों की युक्ति पर नहीं चलता। धन्य वो पुरुष, आगे बढ़ो। और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता, आगे बढ़िए। और न ठट्टा करने वाले की मंडली, मजाक मस्ती, जो ठट्टा करते ना, मजाक मस्ती, तिनकल उड़ाते, ऐसे लोग के बीच में वो कभी नहीं रहता, क्योंकि वो पुरुष धन्य है, क्योंकि वो उसकी फाउंडेशन मजबूत है। आगे बढ़िए, 3 तक पढ़ना है। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न क्या रहता बात है, क्या बात है। कोई बाइबल दे दो जल्दी से। परंतु वो तो, वो कौन सा? यहाँ पे लिखा है कि वो व्यक्ति जो मजबूत है, जो खजूर के समान फलता है, जो जिसकी जड़ पानी तक फैला हुआ है, जो किनारे पे लगा लेकिन जड़ मजबूत है, ऐसा व्यक्ति जो स्ट्रांग है, वचन मजबूत है, वो व्यक्ति, वहाँ पे क्या लिखा है? क्या लिखा, वापस पढ़ो। परंतु वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। यहोवा की व्यवस्था, तब व्यवस्था थी, अब बाइबल है। थोड़ा जिसको बोलते हैं 5 किताब, जिसने मूसा ने लिखा है, वो बात अलग है, वो कॉन्सेप्ट है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ वो मतलब आज की तारीख में अगर मैं बात करूँ, बाइबल वचन से वो पुरुष प्रसन्न होता है, खुश होता है। बाइबल, कुछ लोग होते हैं ना जुनून, बाइबल कब पढ़ूँ, कुछ लोग ऐसे यार बाइबल नहीं पढ़ेगा चलता है। 1 हफ्ते के बाद इसको चर्च में लेकर आते, कबाट में 1 हफ्ता रखते, बाद में इसको लेकर आते इधर। पास्टर क्या वचन दे रहा है? अगर मैं बोलूँ आपको निकालना है तीतुस की किताब, तो ढूंढते रहते हैं तीतुस की किताब कहाँ पर है। मैं बोलूँगा फिलेमोन की किताब निकालो, ढूंढते रहते हैं, कहाँ लिखा वो भी नहीं पता है। अभी मैं किसको पूछूंगा फिलेमोन की तरह, कुछ लोग बताएंगे, कुछ लोग नहीं बताएंगे। बड़े दुख की बात है। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि कौन सा चैप्टर कहाँ पर है। क्यों नहीं पता? क्योंकि आप इसमें प्रसन्न नहीं है। हालेलुया। आप इसमें खुश नहीं है। बाकी सब चीज़ों में खुश है, लेकिन इसमें खुश नहीं, क्योंकि लिखा है वो पुरुष जो मजबूत है वो खुश होता है यहोवा के वचन से। यहोवा के वचन से। एक ही देर ताली वगैरह, बाकी लोग मुझे नहीं पता क्या है। एक ही व्यक्ति, जो ऐसा व्यक्ति जो स्ट्रांग है, जो खजूर के समान फलता है, फूलता है, किनारे पर लगा है, लेकिन फिर भी अटल बना हुआ बना है, वो व्यक्ति प्रसन्न होता है वचन से। उसको जब तक वचन नहीं पढ़ेगा नींद नहीं आएगी, जब तक प्रार्थना नहीं करेगा नींद नहीं आएगी, जब तक सुसमाचार नहीं सुनाएगा नींद नहीं आएगी, जब तक वो सेवा काम नहीं करेगा उसको नींद नहीं आएगी, क्योंकि वो बेचैन है, क्योंकि उसको खुश होता है ये पढ़कर या प्रभु का काम कर कर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा व्यक्ति है। थैंक यू शैलेश भाई। आगे बढ़ो, का 3 तक पढ़ना है, फिर कंप्लीट करना है। और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हाँ, और वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, हाँ। और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। बस किनारे पे लगा है, अपने ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। आपने कई पेड़ों को देखा होगा पत्ते मुरझाते, राइट?
आपने देखा कि नहीं देखा? कई पेड़ों को आपने देखा पत्ते खराब हो गए। बहुत सारे जो वृक्ष है, पेड़ है, वो उसकी शाखाएं टूटी होती है। क्यों? क्योंकि देखभाल नहीं होने की वजह से वो टूट जाता है, खराब हो जाता है, पत्ते मुड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा पुरुष है जो किनारे पे लगा है लेकिन मजबूत है। हालेलुया, ये वो पुरुष है। ऐसा आपको विश्वासी बनना है। टाइम पास वाला विश्वासी बन के मत आओ, नहीं तो कभी भी गिर जाओगे। लास्ट वचन पढ़वा के मैं फिनिश करूंगा आखिरी में। लूका की किताब, नए नए में जाऊंगा, लूका की किताब 6वां अध्याय वचन 48। बर्दाश्त आपने किया है, अभी बस और थोड़ा सा 5 मिनट बर्दाश्त कर लो, क्योंकि मुझे जो बोलना था, जो पहले सद में आया हो, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, बाकी सब चीज़ें। या लूका की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 48, 48 बोलेंगे हिंदी में, हाँ 48 वचन पढ़िए। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली। हाँ। और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी। क्या बात है। क्योंकि वो पक्का बना था। बस हालेलुया, वो उस मनुष्य के समान है। किसने, अगर आप कॉन्टेक्स्ट पढ़ोगे तो आया था वचन, मतलब कहना मानना प्रभु का। ये वचन अगर पढ़ोगे, मत्ती 7वां अध्याय में लिखा है, 24, 25, 26 वहाँ पे लिखा है। लेकिन यहाँ पे जो अच्छा लिखा है, अच्छा उसको क्लेरिफाई किया, वो लिखा है कि जब मनुष्य घर बनाया तो उसकी नींव गहराई खोद कर नींव डाला, फाउंडेशन डाला, और वो उसको टकराया बाढ़ आंधी, लेकिन नहीं गिरा, क्योंकि लिखा है वो घर जिसने बनाया, वो घर नींव, उसका जो फाउंडेशन मजबूत पक्का था, इसलिए उसको हिला नहीं पाया बोलता है। अगर आप वचन में मजबूत है, मैं आपको वही बात समझाते आ रहा हूँ, आपको कोई माइकल नहीं गिरा सकता, कोई नहीं गिरा सकता। लेकिन आप आ रहे हो नाचने के लिए, गाने के लिए, अच्छा वर्शिप हो रहा, अच्छा गाना बज रहा, अच्छा डीजे बज रहा है, क्या बजाता है कृष्णा भाई, क्या बजाता है, माय गॉड, इसके लिए आ रहे हो तो माफ करना, आप ऐसे व्यक्ति बाहर से दिखते हो मजबूत, अंदर से पूरे खोखले हैं, क्योंकि लिखा है कि अंदर से मजबूत होना है, ना कि बाहर से। लास्ट वचन 15 का, यूहन्ना 15 का 4 पढ़ोगा, लास्ट वचन, ये फिनिश लास्ट है, यूहन्ना 15 का 4, यूहन्ना 15 का 4। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तब हम फलेंगे। अगर तुम नहीं बने रहोगे तो अपने आप से, बगैर वचन के, बगैर यीशु के आप तरक्की नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए यीशु कहता है, अगर मैं तुझे चाहिए तो शर्त यह है कि पहले तुम मुझ में बने रहे। कैसे बने रहोगे? वचन में, प्रार्थना में, वचन पढ़ना है, डेली अध्याय करो बाइबल का, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक पढ़ो डेली, उसमें बने रहो। बहुत कुछ खजाना है। मैंने कहा ना, धनवान कौन है? जिसके पास वचन खजाना ना, उसके पास वही धनवान व्यक्ति है। तो लिखा है कि बने रहो मुझ में, मैं तुम्हें बने रहूंगा, तब तुम फलोगे, मतलब तब तुम आशीष दोगे, क्योंकि वचन ही तुमको आमिर बनाया। मैं कह रहा हूँ आपको, वचन ही आपको क्या बनाएगा आपको नहीं बताएगा। आपका पढ़ाई आपने किया हो, गलत नहीं, अच्छा है करो। आप कितने एजुकेटेड है या फिर कितने क्वालिफिकेशन है, आपके अंदर क्या है, वो सब बाद में है। लेकिन प्रभु कहता तू वचन में मजबूत है तो मैं तुझे क्या से क्या बनाऊंगा। नहीं कह सकते आप, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत है और वो कभी बुरा नहीं करेगा, अच्छा ही करेगा। जो मेहनत करेगा उसको फल देगा। इसलिए कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम्हें बने रहूंगा, और तब तो बनेगा, क्योंकि तुम मेरे अलावा नहीं बन सकता, मेरे अलावा तो कुछ भी नहीं कर सकता। कितने लोगों को यीशु चाहिए यीशु? अगर यीशु चाहिए तो आपको वचन में बने रहना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को अच्छा लगा? चलो एक अच्छा ताली बजाकर प्रभु धन्यवाद करो। सब लोग खड़े हो जाएंगे इस वक्त।